राम राम सभी को। तो क्या हाल चाल हैं? आई होप कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त तरीके से होंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे विशाल खजूरिया सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और सबसे पहले साउंड चेक, साउंड की जो है कंफर्मेशन दे। साउंड ओके, स्क्रीन ओके? अभी तो आईडी आ रही है। चलिए, तो साउंड ओके है, स्क्रीन ओके है। सुखू जी के बाल कहाँ से आ गए भाई? देखिए, ये इंटेंशनली नहीं लगाए गए हैं, ये लगाए गए हैं अनइंटेंशनली। ठीक है, तो ये आधा अधूरा ही काम है। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं बिना किसी संकोच बिगिन बात के। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सेशन को लाइक कर दें। आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन सवाल है। HPGK के लिए तैयार हैं? HPRCA प्रिपरेशन के लिए तैयार हैं? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन बोल दीजिए, क्योंकि आज कहते हैं आज फट्टे चक लेन दे। सबसे पहला सवाल हिमाचल प्रदेश का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा धमाकेदार तरीके के साथ। हिमाचल की ऊपरी क्षेत्र में किस धर्म के अनुयायियों का बाहुल्य है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा का, हीनयान शाखा का, बजरंग में से कोई भी नहीं। आपके पास आज 1 घंटे का सेशन होने वाला है। बहुत ही ब्लास्टर सेशन होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्ट विद हिमाचल प्रदेश के नवेले क्वेश्चन। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त। ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, बजरियान। तो बौद्ध धर्म में बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। इसमें मंत्रों और तंत्र क्रिया में मोक्ष की प्राप्ति का विद्युत विधान जो है वो प्रस्तुत किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं बिना इसी के साथ। तो अगला सवाल कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्वतारोही हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है? बछेंद्री पाल, दीपू शर्मा, डिक्की डोलमा, सुनील दत्त शर्मा। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ यहाँ सब्सक्राइब का बटन जो है ये दबाते रहना, क्योंकि यह बेहतरीन ये मोटिवेशन देगा कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। समय समाप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, तो बछेंद्री पाल जो है इसका राइट आंसर है। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था। वही एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली 5वीं महिला जो है पर्वतारोही है। तो ऑप्शन बछेंद्री पाल विल बी द राइट आंसर। कहते हैं इंडो जर्मन कार्यक्रम के अनुसार दुग्ध संयंत्र की स्थापना की गई है मंडी के करसोग में करी गई है, चक्कर में, कुन में या कुतला में? फटाफट से बताएंगे। 10 सेकंड हम जलाएंगे रावण का पुतला में। चलिए, तो सेशन को साथ ही साथ लाइक कर दीजिए बराबर मात्रा में। बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से। समय समाप्त। इंडो जर्मन कार्यक्रम के अनुसार दुग्ध विकास संयंत्र की स्थापना जो है वो ऑप्शन चक्कर में करी गई। ऑप्शन क्या होगा? मंडी के चक्कर में करी गई है। बहुत बेहतरीन। कहता है प्रसिद्ध झील रिवाल्सर किस जिले में स्थित है? बिलासपुर में है, सिरमौर में है, मंडी में है या चंबा में है? देखिए, रिवाल्सर जो झील है ये बेसिकली आपकी मंडी में स्थित है। ऑप्शन सी विल बी द परफेक्ट आंसर। तो रिवाल्सर हिमाचल प्रदेश के मंडी कस्बे से 24 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग से जुड़ा एक प्राचीन तीर्थ है। यहाँ बड़ा सरोवर के निकट गुरु पद्म संभव का स्थान यानी कि मानी पानी नामक बौद्ध मठ और एक गुरुद्वारा भी शामिल है। तो महर्षि लोमाश की तपोभूमि भी इसको माना जाता है। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? मेरू वर्मन ने, साहिल वर्मन, लक्ष्मी वर्मन या ललित वर्मन? फटाफट से बताएंगे। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर। आज 70 सवाल हैं HPGK के। समय समाप्त। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कहता है लक्ष्मी नारायण मंदिर को 10वीं सदी में बनाया गया था। ये चंबा क्षेत्र में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसे राजा साहिल वर्मन ने 920 और 940 ईस्वी के बीच अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था। यह मंदिर शिखर शैली में बनाया गया मंदिर। आपके सामने चंबा का आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो दिखता हुआ। स्वतंत्रता के बाद पूर्व पटियाला के महाराजा के ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां पर स्थित थी? शिमला में, नालदेहरा में, मशोबरा में या चायल में? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, तो स्वतंत्रता के पहले पटियाला के महाराजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां थी? मशोबरा, चायल, शिमला, नालदेहरा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चायल विल बी द राइट आंसर। तो क्या है? चायल हिमाचल प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध स्थान है। चायल पैलेस अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्रिटिश काल राज के दौरान पटियाला के महाराजा द्वारा ग्रीष्मकालीन वापसी के रूप में महल का निर्माण कर दिया गया था। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं चायल सोलन के साथ साथ शिमला जिले के मुख्यालय के साथ जुड़ा हुआ है। शिमला से 49 किलोमीटर और 38 किलोमीटर दूर है। चायल की यात्रा करने के लिए कई जगह है। पैलेस चायल, क्रिकेट ग्राउंड, काली टिब्बा और हनुमान मंदिर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे संपर्क करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बिलासपुर 1 जुलाई वर्ष कब जो है भाग घ का राज्य जो है वो रहा है? 1953, 54, 57 या 64? फटाफट से बताएंगे। बिलासपुर 1 जुलाई वर्ष डैश तक भाग ग राज्य जो है वो रहा है।
1953, 1954, 1957, 1964। समय समाप्त। ऑप्शन बी 1954 विल बी द राइट आंसर। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तिस्ता बहती है, ब्यास बहती है, गंगा बहती है, सोन बहती है। तो समय समाप्त हुआ। तो कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है? ब्यास विल बी द राइट आंसर। गंगा जो है वो नहीं बहती, सोन तिस्ता नहीं, तो ब्यास नदी राइट। ब्यास कहां से निकलती है? ब्यास जो है ये ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। कहां से? ब्यास कुंड से निकलती है, और ये कुल्लू के रोहतांग पास से निकलती है, ठीक है। तो ब्यास जो है ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू से नदी आती है। कौन सी? पार्वती नदी की सहायक, पार्वती नदी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। तो ब्यास नदी जो है वो हिमाचल से होकर बहती है। तिस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। गंगा नदी का प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गुमुख के नाम पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? किन्नौर में, शिमला में, बिलासपुर में या कुल्लू में? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। प्रियंका शर्मा ऊना, गुड मॉर्निंग, जय महाकाल। चलिए समय आपका समाप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो कहता है ऑप्शन ए किन्नौर। सतलुज नदी जो है वो किन्नौर के दक्षिण से स्थित निकलती है और हिमाचल में ये सबसे पहले शिपकी किन्नौर में प्रवेश करती है। किन्नौर की बात करी जाए तो किन्नौर में ये एंट्री मारती है शिपकीला दर्रा से और 120 किलोमीटर किन्नौर में करती है। जब किन्नौर से बाहर निकलती है, किन्नौर से बाहर निकलने पर यह 200 किलोमीटर का सफर हिमाचल में करती है। तो अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने तो हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में बेसिकली ये टोटल 320 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करती है, ठीक है। तो समय समाप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 320 किलोमीटर का सफर जो है ब्यास नदी तय करती है। उसके बाद जाती है सीधी पंजाब के अंदर, ठीक है। तो सतलुज नदी जो है सतलुज नदी जो है, हाँ बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं बिना किसी से। तो सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? शिपकी, संगोल, मुरथल या ताजावाला? देखिए सतलुज नदी आपको पता होगा, जो श्रीमती इंदिरा गांधी है उनके साथ भी सतलुज यमुना लिंक कनाल का प्रोजेक्ट इन्होंने एक्टिवेट किया था, आपको पता है। तो उसी के नाम पर सिद्धू मूसेवाला ने भी गाना निकाला था, आप सभी को पता होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने सतलुज यमुना लिंक कनाल सतलुज यमुना लिंक कनाल प्रोजेक्ट जो है, अगर मैं बात करता हूँ, ये आगे जाकर के जो हरियाणा ने मसला बनाया हुआ है उसके मसले मसाइल जो हो रखे हैं। तो सतलुज नदी तिब्बत से निकलने पर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश कर? शिपकी, संगोल, मुरथल या ताजावाला? समय समाप्त। इसका आंसर शिपकी विल बी द राइट आंसर। तो शिपकी। तो अगर मैं बात करता हूँ, एक यमुना नदी है यमुना, तो यमुना नदी है, यमुना के साथ साथ ही साथ आपकी जो है जमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 22 किलोमीटर का सफर तय मारती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में सेब का पहला बगीचा कहां पर लगाएगा? शिमला में लगाएगा, कांगड़ा में लगाएगा, कुल्लू में लगाएगा कि किन्नौर में? फटाफट से बताएंगे। तो समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश में 1870 ईस्वी में सेब का पहला बगीचा और पौधा लगाया गया। जो पहला बगीचा और कुल्लू के बंदरोल में लगाया गया था, अंग्रेज कैप्टन आरसी ली ने लगाया था, जो कि आज भी बंदरोल की ऑर्चर्ड में नाम से जाना जाता है। चलिए, कहते हिमाचल में सेब का पहला बगीचा जो है वो कहां पर लगाया था? कुल्लू में ही लगाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोंगरी मेला जो है वो किससे संबंधित है? डोंगरी मेला इज संबंधित टू होम? देवी श्यामा काली, देवी भीमा काली, देवी कुंजोम या देवी हिडिंबा? तो समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? डोंगरी मेला जो है ये आपका देवी हिडिंबा से संबंधित। ऑप्शन क्या होगा? डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन हिडिंबा में भी देवी के जन्मोत्सव पर हर साल 14 से 16 मई इस मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन जो है देवी हिडिंबा विल बी द राइट आंसर। देवी हिडिंबा कौन थी? ये महाभारत के जो पात्र थे, घटोत्कच उसकी माता जी थी, और घटोत्कच की माता जी के साथ साथ उनके पिताजी कौन थे? घटोत्कच जी के पिताजी भीमसेन थे, ठीक है। कौन थे? भीम। बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ब्यास की है, यमुना की है, गंगा की है या इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से बताएंगे। समय समाप्त। बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? बाणगंगा जो है वो अनदर सहायक नदियों की बात करते हैं, वहां पर पार्वती, पूर्व में स्पिन, मलाना नाला जो है वो शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ब्यास की जो है वो राइट आंसर होगा। किस जिले में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जनजातियां जो है वो पाई जाती हैं?
मंडी में पाई जाती हैं, ऊना में पाई जाती हैं, किन्नौर में पाई जाती हैं, या चंबा में पाई जाती है? फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, आंचल कुमारी, मुसाफिर, विनय चौधरी, राकेश कुमार। देखिए सब लोग आंसर कर पा रहे हो, यस और नो? HPGK में कॉन्फिडेंस आया, यस इन द कमेंट सेक्शन में झड़ी लगा दो, यस 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 इन द कमेंट सेक्शन। अभी बहुत सारे सवाल हैं, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं दोस्तों। समय समाप्त। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी, चंबा। चंबा में सबसे ज्यादा जनजातियां जो है पाई जाती हैं। कहता है शनन पावर प्रोजेक्ट जो है ये कब बना? 1815, 1820, 1930 या 1932? फटाफट से बताएंगे। तो शनन पावर प्रोजेक्ट जो है ये कब बना था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो समय आपका समाप्त हुआ। शनन पावर प्रोजेक्ट जो है ये ऑप्शन 1932 में बना था। अगर मैं बात करता हूं आपके सामने तो कहता है शनन पावर 1932 में चालू किया गया था। भारत में हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित क्षमता में भारत का दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। शनन पावर हाउस वर्तमान में पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के नियंत्रण में है और पूरा राजस्व पंजाब सरकार को ही जाता है। इस साल 99 साल की लीज को पूरा होने के बाद 2024 में हिमाचल प्रदेश सरकार को यह सौंप दिया जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो कहता है 1962 में जर्मन संयुक्त कृषि चंगर परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में चलाई गई? 1962 में जर्मन संयुक्त कृषि चंगर परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस घाटी में चलाई गई थी? कुल्लू घाटी में, बल घाटी में, कांगड़ा घाटी में या पब्बर घाटी में? समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है बल घाटी, मंडी की बल घाटी में 1962 से लेकर के भारत और जर्मन संयुक्त कृषि चंगर परियोजना चलाई गई थी, मंडी की बल घाटी परियोजना। हिमाचल प्रदेश में बसे तिब्बती लोग किस स्थान पर भोट कहलाते हैं? हिमाचल प्रदेश में बसे तिब्बती लोग किस स्थान पर भोट कहलाते हैं? किन्नौर, लाहौल, पांगी या कांगड़ा? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। जल्दी से कोई क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश में बटे लोग को ठीक है कहाँ पर? तो ऑप्शन सी, पांगी घाटी। तो पांगी घाटी में बसे हुए लोग जो है वोट कहलाते हैं, यानी कि इनको पंगवाल भी बोला जाता है। ठीक है, पंगवाल। तो पंगवाल यानी कि पंगे लेने वाले। ऑप्शन चंबा। तो चंबा के इसका राइट आंसर होगा चंबा के पंगवालिए। यहाँ पर इसको चिनाब घाटी भी कहा जाता है। पांगी घाटी को चिनाब घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आपने सेशन को लाइक किया क्या? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। सेशन को लाइक कर दे दोस्तों। 65 बच्चा लाइव है, 65 लाइक भी हो जाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है हिमाचल प्रदेश में चावल उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन अग्रणी है? मंडी है, सिरमौर है, कांगड़ा है या ऊना है? फटाफट से बताएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में चावल उत्पादन में अग्रणी कौन है? समय समाप्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कांगड़ा विल बी द राइट आंसर। कांगड़ा जो है चावल उत्पादनों में सबसे ज्यादा माना जाता है। तो धान की खेती के लिए सबसे मजबूत जो है ये कांगड़ो माना जाता है। तो कांगड़ियों एक बार बोल दो हर हर महादेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। गोंदला किला किस जिले में स्थित है? किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में है, सिरमौर में है या सोलन में? तो गोंदला किला जो है वो कहाँ पर है? किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, सिरमौर में या सोलन में? फटाफट से कमेंट सेक्शन बताएंगे ना कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। चलिए एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बिना किसी संकोच के साथ। चलिए तो गोंदला किला किस जिले में स्थित है? समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति में है। चंद्रा नदी के दाहिने स्थित गोंदला किला स्थित है। ये मुख्य आकर्षण गोंदला के ठाकुर का घर है। यहाँ गोंदला गढ़ या किला कहा जाता है, जिस किले का गजिटर के अनुसार इसका निर्माण कुल्लू के राजा मान सिंह के द्वारा 1700 ईस्वी में कराया गया था, जिसका प्रारंभ जो है वो बारालाचा से परे लगती मैदानों तक फैला हुआ है। बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जबरदस्त तरीके से साथ अगला सवाल कहता है 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार कहां पर किसे मिला? श्री केशव को, श्री देव किरण को, श्री श्याम चौधरी या यशपाल? तो 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसको मिला था? ये मिला था ऑप्शन बी, श्री जयदेव किरण को। तो 1989 में पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार श्री जयदेव किरण को सम्मानित कर दिया गया था। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर। तो कहते हैं पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी में, खरोष्ठी में, गुरमुखी में, टांकरी में? फटाफट से कमेंट सेक्शन बताएंगे। द कमेंट सेक्शन बहुत ही बेहतरीन आला दर्जे के साथ। समय समाप्त हुआ। तो पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन क्या होगा? डी, टांकरी विल बी द राइट आंसर।
तो टांकरी लिपि पहाड़ी भाषा समेत उत्तर भारत के कई भाषाओं को लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली लिपि है। एक जमाने में कुल्लू से लेकर रावलपिंडी तक हर तरह के पढ़ने का काम टांकरी लिपि में ही किया जाता था। आज भी पुराने राजस्व रिकॉर्ड, पुराने मंदिर की घंटियों में, पुराने किसी बर्तन में टांकरी लिखे शब्द देखे जा सकते हैं। टांकरी लिपि ब्राह्मी परिवार की लिपियों का ही हिस्सा है, जो कि कश्मीरियों में प्रयोग होने वाली शारदा लिपि से निकली है। तो इस चीज एक्सप्लेनेशन के नाम पे आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है किस जिले की सीमा जम्मू कश्मीर राज्य को स्पर्श नहीं करती? कांगड़ा, चंबल, लाहौल या इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे किस जिले की सीमा जम्मू कश्मीर को स्पर्श नहीं करती। बहुत बढ़िया, 75 बच्चा लाइव हो चुका है, 75 लाइक करवाने वाले हो आप, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। तो लाइक कर दीजिए, शाबाश। समय समाप्त हुआ। किस सीमा, जो कौन सी सीमा जो है वो कौन सी, कांगड़ा जो है वो नहीं करती, ठीक है। चलिए तो अगले सवाल पर चलते हैं बिना किसी के साथ। तो कहते हैं किस विदेशी पर्यटक ने प्राचीन काल कुल्लू के राज्य वैभव पर विस्तार से रखा है? किस विदेशी पर्यटक ने प्राचीन काल कुल्लू राज्य के वैभव पर विस्तार रखा है? फाहियान, मैक्सनीज, हेनसांग या वांगवन से? तो समय आपका समाप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? हेनसांग ने प्राचीन कुल्लू राज्य की जो वैभव पर विस्तार से लिखा हुआ है। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा था, ठीक है। तो कितना? 15 वर्षों तक रहा था। तो अगर मैं बात करता हूँ कुल्लू जो है, कुल्लू की रियासत की स्थापना किसने की थी? तो कुल्लू रियासत की स्थापना बिहंग मणिपाल ने की थी। एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहते बिहंग मणिपाल एक बार जा रहा था मेले में, तो मेले में जाते जाते उसको एक बुढ़िया दिखती है। तो बुढ़िया बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ और मुझे अपनी पीठ पे बिठा लो। तो बुढ़िया को लेकर के वो काफी दूर तक चलता है और एक पुल आता है, फिर वो बिहंग मणिपाल रुक जाता है। तो बिहंग मणिपाल थक जाता है, तो बोलता है मैं तुम्हें आगे और ले चलूंगा, मुझे थोड़ा विश्राम करने दो। तो बुढ़िया कहती है कि नहीं नहीं, तू मेरी पीठ पे बैठ जा। बिहंग मणिपाल कहता है नहीं नहीं चाची, तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा, तो चुप करके जितना बोल रहा हूँ उतना करो, रुक जाओ, मैं उठ के खुद ही तुम्हें उठा लूंगा और मेरी पीठ पे बैठ के चल पड़ना। बुढ़िया नहीं मानी और बुढ़िया के बार बार मना करने पर और बिहंग मणिपाल के बार बार मना करने पर बुढ़िया जिद करने लगी। तो बुढ़िया जो है आखिरकार बिहंग मणिपाल को बुढ़िया की बात माननी पड़ी, बुढ़िया की वो पीठ पर बैठ गया। तो बुढ़िया की पीठ पर जैसे बिहंग मणिपाल बैठा, उसने देखा कि ये तो बुढ़िया बहुत लंबी होती जा रही है। तो बुढ़िया वॉज गेटिंग, ये बुढ़िया हो गई 50-100 फीट की हो गई बुढ़िया। तो जब उसने पूछा कि देवी तुम कौन हो? तो कहता है मैं ही हडिम्बा देवी हूँ। तो हडिम्बा देवी की जय, एक बार हडिम्बा देवी की जय कमेंट सेक्शन लिख दीजिए। तो तब बिहंग मणिपाल को माता हडिम्बा ने बोला था कि जाओ और कुल्लू पर राज कर, ठीक है। तो ह्वेनसांग ने प्राचीन कुल्लू राज्य पर वैभव पर विस्तार लिखा है। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था, वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए, तो कहता है किन्नर का क्या अर्थ है? सुंदर लोग, देवता, अश्वमुख वाले लोग या कैलाश पर्वत पर रहने वाले लोग? फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो है वो सी विल बी द राइट आंसर, अश्वमुख वाला। हिमाचल प्रदेश में एक IIT संस्थान जो है वो कहाँ पर है? मंडी, नौनी, वेड़ा या पालमपुर? फटाफट समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मंडी में है, IIT पालमपुर, ओ सॉरी मंडी में है IIT मंडी, ठीक है। IIT संस्थान कहाँ पर है? मंडी में है। IIT पालमपुर नहीं, IIT मंडी। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था? दीवान चंद, जगत चंद, साहिब चंद, हीराचंद? फटाफट से। समय आपका समाप्त। इस राइट आंसर ऑप्शन डी हीराचंद विल बी द राइट आंसर। ग्लेशियर, सॉरी, हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को क्या कहते हैं? शिगड़ी, शिपकी, सुनामी, कुंजुम? तो समय समाप्त तो इसको शिपकी कहते हैं, ओ सॉरी शिगड़ी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? शिगड़ी। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी। किन्नौर और लाहौल स्पीति के अलावा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी संख्या सबसे कम है? कांगड़ा, मंडी, चंबा, हमीरपुर? समय समाप्त। ऑप्शन है कांगड़ा विल बी द राइट आंसर। 1914-15 में हुआ मंडी षड्यंत्र मुख्यतः किससे प्रभावित हुआ था? पजोता आंदोलन, भटियात आंदोलन, भाई दो ना पाई दो या गदर पार्टी? 1914-15 में हुआ मंडी षड्यंत्र मुख्यतः किससे प्रभावित हुआ था? हमें समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, गदर पार्टी। ऑप्शन क्या होगा? गदर पार्टी विल बी द राइट आंसर। तो गदर पार्टी में हुआ था। ऑप्शन क्या होगा? डी विल बी द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है? शिमला है, हमीरपुर है, कुल्लू है, चंबा है?
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है? शिमला है, कुल्लू है, चंबा है? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शिमला। ब्यास नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है? बारालाचा, रोहतांग, शिपकी या छोबियां? प्रियंका कटोच, विनय शर्मा? बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रोहतांग दर्रा विल बी द राइट आंसर। देखिए, सब्सक्राइब दिस ब्यूटीफुल चैनल फॉर ब्यूटीफुल क्लासेस। परशुराम मंदिर कहाँ पर है? निर्मंड में है, भुंतर में है, मनाली में है या कुल्लू में है? परशुराम मंदिर कहाँ पर है? निर्मंड में है, भुंतर में है, मनाली में है या कुल्लू में है? परशुराम मंदिर जो है ये कहाँ पर है? ये परशुराम मंदिर ऑप्शन ए, निर्मंड में परशुराम मंदिर है। अस्कनी नाम इस नदी से संबंधित है? ब्यास से, चिनाब से, रावी से या यमुना से? अस्कनी नाम इस नदी से संबंधित है। समय समाप्त। इसका आंसर ऑप्शन डी, चिनाब का दरिया। कहते दिल का दरिया बह ही गया, चिनाब नाम मिश्रण है। वैदिक काल में चिनाब नदी को भारतीय लोग अश्विनी या इस्कमती के नाम से जानते थे। ये महत्वपूर्ण नदी है जिसके चारों ओर पंजाबी रीति रिवाज घूमते हैं और हीरा रांझा, पंजाबी राष्ट्रीय महाकाव्य और सोनी महिवाल की कथा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो अस्कनी नाम चिनाब का दरिया कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? आशकांदा दरिया भी इसको कहते हैं ना, आशकांदा दरिया। आशकांदा दरिया किसको कहते हैं? आशकांदा दरिया। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं। काला जीरा हिमाचल प्रदेश में कहाँ उगाया जाता है? चंबा, शिमला, ऊना या किन्नौर? तो समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, किन्नौर विल बी द राइट आंसर। तो काला जीरा हिमाचल प्रदेश में किन्नौर व लाहौल में पाया जाता है। खासकर किन्नौर के सांगला के आसपास जंगलों में प्राकृतिक रूप से काला जीरा जो है वो निकलता है। शिल्ला चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पीर पंजाल पर स्थित है, दौलाधार पर, जंस्कर पर या शिवालिक पर? फटाफट से बनाएंगे। समय समाप्त। इसका राइट आंसर शिल्ला चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला चोटी है। शिला चोटी की ऊंचाई 7026 मीटर है। शिला चोटी जंस्कर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, जंस्कर विल बी द राइट आंसर। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र कितना था? 45,673 वर्ग किलोमीटर, 19,154 वर्ग किलोमीटर, 37,291 वर्ग किलोमीटर या 27,108 वर्ग किलोमीटर? समय आपका समाप्त हो। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी, 27,108 वर्ग किलोमीटर था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था। उस समय प्रदेश भर में 4 जिलों में बांटा गया था। पंजाब हिल स्टेट को पटियाला और पूर्व पंजाब राज्य का नाम दिया गया था। 1948 में सोलन की नालागढ़ रियासत को शामिल किया गया। अप्रैल 1948 में इस क्षेत्र को 27,018 वर्ग किलोमीटर के समय लगभग 30 रियासतों में मिलाकर इस राज्य को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। उस समय हिमाचल प्रदेश के 4 जिला महासू, सिरमौर, चंबा, मंडी शामिल किए गए थे। प्रदेश में कुल क्षेत्रफल 27,108 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 9,35,000 के करीब। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू कौन लेकर के आया था? ठीक है, विहंग मणिपाल, राजेंद्र पाल, दामोदर पाल या जगत सिंह? समय आपका समाप्त। इसका आंसर ऑप्शन सी विल बी दामोदर दास विल बी। राजा जगत सिंह ने क्या किया था? 1653 में दामोदर दास से रघुनाथ जी की प्रतिमा की अयोध्या से मंगवा कर स्थापित की थी। ठीक है, तो ये अयोध्या की यहाँ पर रघुनाथ जी की प्रतिमा लेकर गया दामोदर दास। वहां पर पंडितों के साथ पुजारी बना थोड़े दिन, तो थोड़े दिन कुछ महीने वहां पर रघुनाथ जी की प्रतिमा चुरा करके लेके आ रहा था। कहता है रघुनाथ जी की प्रतिमा चुरा करके जैसे लेकर के आ रहा था और पुजारियों को पता चल गया, पुजारी दामोदर दास के पीछे पीछे भागे कि ये देखो रघुनाथ जी की प्रतिमा ले गया, रघुनाथ जी की प्रतिमा ले गया। जैसे ही रघुनाथ जी की प्रतिमा जो है उन्होंने पुजारियों ने दामोदर दास से छीन ली तो पुजारी अंधे हो गए। पुजारी ना इस तरफ जाए ना इस तरफ जाए। रघुनाथ जी की मर्जी थी कि हम कुल्लू जा रहे हैं, हमें कोई न रोके। रघुनाथ जी की प्रतिमा को पुजारियों को उनको वापस लौटाना पड़ा और फिर दामोदर दास कुल्लू पहुंचे। लगभग 1 साल के बाद कुल्लू पहुंचे। उसके बाद ये स्थापित की गई थी, कुल्लू का दशहरा भी शुरू किया गया। ऑप्शन क्या होगा? सी, दामोदर दास विल बी द राइट आंसर। कौन सा मेल सही नहीं है? होली मेला सुजानपुर, नलवाड़ी मेला बिलासपुर, मिंजर मेला रामपुर या रेणुका मेला सिरमौर? समय समाप्त। तो मिंजर मेला सिरमौर जो है, रामपुर जो है वो राइट रॉन्ग आंसर है और इसमें क्या होगा? मिंजर मेला चंबा। ठीक है। हाथीधार किस जिले में है? चंबा में है, कुल्लू में, सिरमौर में कि कांगड़ा में?
समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन हाथीधार चंबा जिले में है, चंबा और कांगड़ा जिले की सीमा बनाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रीत ठाकुर, राधिका, सपना, आशा, खुशदीप, राकेश, रेखा, मोनिका, पैराडाइज, सुलक्षणा, खुशदीप, निशा, बहुत बढ़िया। 19वीं सदी में नाहन में शीश महल एवं मोती महल किसने बनवाया था? फतेह प्रकाश, रणजोर सिंह, करम प्रकाश, शुभंश प्रकाश। समय समाप्त। दो ऑप्शन ए फतेह प्रकाश विल बी द राइट आंसर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? किन्नौर का एरिया 6401 है, कांगड़ा का एरिया जो है वो 5739 है, और चंबा का एरिया 6528 है, और लाहौल स्पीति का 13835 है। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हुआ? लाहौल स्पीति। निम्नलिखित में से कौन सा भवन 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा भवन 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे से संबंधित है? कैनेडी हाउस, बार्नेस कोर्ट, पीटर हाफ, मजीठिया हाउस। बराबर से 10 सेकंड का समय समाप्त हुआ। ऑप्शन क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो पीटर हाफ भवन में 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे से संबंधित पीटर हाफ शिमला की एक इमारत थी जिसमें ब्रिटिश राज के दौरान भारत के कम से कम 7 वायसराय और गवर्नर जनरल रहते थे, जो विशिष्ट ट्यूडर शैली में बनाया गया है। ऑप्शन क्या होगा? सी, पीटर हाफ विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी। सन 1913 में रास बिहारी घोष कुछ माह के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रहने के लिए आए थे? लाहौल स्पीति में, शिमला में, कांगड़ा में या किन्नौर में? समय समाप्त हुआ। 1913 में रास बिहारी घोष कुछ महीने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रहने आए थे? ऑप्शन क्या होगा? बी, शिमला विल बी द राइट आंसर। रास बिहारी घोष भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और प्रवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, और क्या थे? तो कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों से बहुत प्रभावित थे और रास बिहारी घोष कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए थे। हमीरपुर व ऊना जिलों के बीच किस पर्वत श्रेणियों के लिए स्थित है? बाहरी हिमालय के बीच में, आंतरिक हिमालय के बीच में, वृद्ध हिमालय के बीच में, या इनमें से कोई भी नहीं? तो यह है हमीरपुर और ऊना जिले किस पर्वत श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं आपके कौन से? ऑप्शन ए। तो ऊना और हमीरपुर की जिले जो शिवालिक पहाड़ियों के बीच में आते हैं। शिवालिक पहाड़ियां भारत के सिक्किम राज्य में तिस्सा नदी से पश्चिमोत्तर की ओर, नेपाल से पश्चिमोत्तर की, भारत के उत्तरी पाकिस्तान से 1600 किलोमीटर से अधिक दूरी को विस्तृत करती हैं। शिवालिक पहाड़ियों को उप हिमालय श्रेणी, शिवालिक पर्वत या बाहरा हिमालय भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन क्या होगा? बाहरी हिमालय विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हमीदुल्ला बेग, जस्टिस टीवीआर टाटाचारी, जस्टिस टीएसजीएस पांडे, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? समय समाप्त हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है जस्टिस हमीदुल्ला बेग विल बी द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हमीदुल्ला बेग 25 जनवरी 1971 से 9 दिसंबर 1971 तक थे। एल नारायण स्वामी हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में 6 अक्टूबर 2019 से मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो समय समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन जस्टिस हमीदुल्ला बेग विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए यार शाबाश। धामी रियासत में प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 46 में, 44 में कि 47 में? तो समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या? धामी रियासत में प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना ऑप्शन 1942 में हुई थी। प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना धामी रियासत से था। प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना 1942 में ही की गई थी। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। कहता है डैश को लाहौल स्पीति में नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। कहता है शिशु, ग्याल्टो, लोसर या थौ। तो क्या होगा? लाहौल स्पीति का जो नववर्ष होता है उसको लोसर बोला जाता है। ठीक है, तो ये फरवरी 14 के आसपास ही आता है। ठीक है, तो फरवरी 14 यानी कि 2 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच में लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, कहता ताबो बौद्ध विहार किस सामग्री से बना हुआ है? पत्थर व स्लेटों से, केवल लकड़ी से, पक्की ईंटों से, या मुख्यतः मिट्टी के गारे से? तो समय आपका समाप्त हुआ। बहुत बढ़िया। प्रियंका, गरिमा, हिमालयन गर्ल, जय माता दी, मीरा ठाकुर, निशा, पैराडाइज, पुनीत, सुपरस्टार, आंचल कुमारी, कमला, निशा, विनर, कपिल। बहुत बढ़िया तरीके। समय समाप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मुख्यतः मिट्टी के कार्य से। तो ताबो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बना एक छोटा सा शहर है। यह शहर स्पीति नदी के तट पर बसा हुआ है। ताबो समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर रेकोंग पियो और कजा सड़कों के बीच स्थित है। यह शहर का एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है।
ताबो गोम्पा के चारों तरफ बसा हुआ है। यह मठ हिमालय क्षेत्र का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मठ माना जाता है। स्थानीय लोगों ने अनुसार इस मठ का निर्माण 996 ईस्वी में हुआ था। इस गोम्पा का निर्माण बालू मिट्टी या मिट्टी के ईंटों से किया गया है। ऑप्शन क्या होगा? डी, मुख्यतः मिट्टी के गारे से विल बी द राइट आंसर। कटोच वंश का संबंध किससे था? बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चंबा। कटोच वंश का संबंध जो है वो किससे था? ऑप्शन बी क्या होगा इसके? ऑप्शन बी, हमीरपुर विल बी द राइट आंसर। हमीरपुर का इतिहास कटोच वंश के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके प्राचीन काल में रावी और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र का जो प्रशासन था, ठीक है, और ब्यास नदी के पास बसा हुआ ये आपका हमीरपुर, ठीक है। तो यहाँ पर हमीरपुर के पास एक जगह है नदौन। तो नदौन में जो कांगड़ा के शासक थे ये राज क्या करते थे, इसके बात करता हूँ। ऑप्शन क्या होगा? बी विल बी, हमीरपुर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो हमीरपुर का संबंध किससे है? ये कटोच वंश से है। क्यों? यहाँ पर एक राजा हुआ करता, सुशर्मा चंद्र कांगड़ा का राजा हुआ करता, त्रिगर्त राज्य का राजा हुआ करता, जिसने कौरवों की सहायता करी थी, युद्ध में कौरवों की सहायता करी थी। ये कांगड़ा त्रिगर्त का राजा था। तो कटोच वंश का संस्थापक भी वही था। कटोच वंश का संस्थापक जो है वो सुशर्मा चंद्र था, ठीक है। इसी ने कटोच वंश की संस्थापना जो है वो करी थी। नगरकोट का किला भी इसी ने बनवाया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कहलूरी किस बोली में बोली जाती है? मंडी जिले में, मंडी, हमीरपुर, किन्नौर, बिलासपुर। फटाफट से बताएं। तो कहलूरी किस जिले में बोली जाती है? बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए 90 बच्चे लाइव हो चुके हैं, 90 लाइक भी हो जाने चाहिए फटाफट तरीके से। कहते हैं कहलूरी किस जिले में बोली जाती है? मंडी, हमीरपुर, किन्नौर, बिलासपुर। समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी, बिलासपुर विल बी द राइट आंसर। तो कहलूरी जो है तो बिलासपुर में बोली जाती है। ऑप्शन बिलासपुर विल बी द राइट आंसर। सैंज नाला किस स्थान पर सतलुज में मिलता है? लारजी में, बजौरा में, कुल्लू में, निर्मांड में। फटाफट से बताएंगे। सैंज नाला किस स्थान पर सतलुज में जाकर के मिलता है? समय समाप्त। तो ऑप्शन ए, लारजी विल बी द राइट आंसर। लारजी में जाकर के मिलता है। सैंज नाला हिमाचल प्रदेश के लारजी में सतलुज नदी के जाकर के मिलता है। ऑप्शन क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो कहता है वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? सतलुज, झेलम, रावी, यमुना। तो कहता है वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है? सतलुज, झेलम, रावी, यमुना। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी, रावी विल बी द राइट आंसर। कहता है वैदिक काल में रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर होगा। कहता है किस साल आरसी ली ने कुल्लू घाटी के बीच में ब्रिटिश किस्म के बाग लगाने की शुरुआत करी थी? 1870 में करी थी। एज यू ऑल नो दैट कुल्लू में जो है वो शुरू करी थी बहुत तरीके से। तो किस साल आरसी ली ने कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्मों के बाग लगाने की शुरुआत की थी? ऑप्शन क्या होगा? डी विल बी द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती का सूत्रपात जो है वो कुल्लू के बंदरोल में हुआ था। यहाँ सेब 1870 ईस्वी में सेब का पहला बगीचा लगाया गया था। इसे लगाने वाले एक अंग्रेज कैप्टन आरसी ली थे। उन्होंने इस बगीचे का नाम बंदरोल ऑर्चर्ड रखा था। सेब के पौधे इंग्लैंड से मंगवाए गए थे, जो कि इंग्लिश और अन्य यूरोपीय परिवार के वैरायटियों के थे। ऑप्शन क्या होगा? 1870। सबसे पहली कार जो है ये भी कैप्टन आरसी ली ने ही लाई थी। कुल्लू में सबसे पहली कार भी 1870 ईस्वी में आई थी। क्या आपको ये जानकारी पता है? नहीं पता थी को लाइक कर दीजिए, सेशन को पता है तब भी लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। वीर सिंह किस रियासत का अंतिम शासक का? बंगाल, नूरपुर, दत्तारपुर या सिब्बा। वीर सिंह जो है वो किस रियासत का अंतिम शासक था? तो बंगाल, नूरपुर, दत्तारपुर, सिब्बा। समय समाप्त है। उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नूरपुर राज्य पर शासन करने वाला अंतिम राजा था वीर सिंह। वीर सिंह ने 1826 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह के विरुद्ध विद्रोह किया। वीर सिंह को पकड़कर महाराजा रंजीत सिंह ने 7 वर्ष तक अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा, जिसे बाद में चंबा के राजा चरहत सिंह ने 85,000 रुपए देकर के छुड़वाया था। क्योंकि वीर सिंह उनका जीजा था। 1846 में अंग्रेजों का नूरपुर पर कब्जा हो गया। ऑप्शन नूरपुर विल बी द राइट आंसर। लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस राजा से के समय चंबा में प्रसिद्ध हुआ? लक्कड़ शाह ब्राह्मण श्री सिंह, उम्मेद सिंह, राम सिंह, श्याम सिंह। 5 वर्ष की आयु में श्री सिंह जो है वो गद्दी पर बैठा। अंग्रेजों ने 1846 ईस्वी को जम्मू के राजा को गुलाब सिंह को चंबा दे दिया था। तो 1846 ईस्वी को जम्मू के राजा गुलाब सिंह को चंबा दे दिया था, परंतु वजीर भागा के प्रयासों से जो सर हरिलारेंस थे उनसे वर्तमान चंबा की वर्तमान स्थिति जो है वह नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन श्री सिंह विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? जम्मू के राजा गुलाब सिंह जो है इनको जम्मू के राजा किसने बनवाया था? हालांकि ये मिलिट्री में काम करते थे। कहाँ की मिलिट्री में? ये मिलिट्री में काम करते थे, महाराजा रंजीत सिंह की मिलिट्री में काम करते थे। कौन काम करते थे? महाराजा गुलाब सिंह। कौन? महाराजा गुलाब सिंह। तो महाराजा गुलाब सिंह
महाराजा रंजीत सिंह की मिलिट्री में काम करते थे। तो वहां पर इन्होंने जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम एरिया को कब्जा कर लिया था। किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने। तो महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को गिफ्ट दे दिया था सारा का सारा प्रांत, है ना, जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, तब 1 लाख सोने की मोहरें, 1 लाख सोने की मोहरें हर महीने अंग्रेजों को, हर महीने जम्मू कश्मीर के राजा दिया करते थे कि अंग्रेज यहां पर कब्जा ना करें। अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा नहीं किया, हालांकि चंबा भी जम्मू कश्मीर में मिला दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके क्वेश्चन हैं अगले। हिमाचल प्रदेश के किस ग्राम में विश्व प्राचीन लोकतंत्र रहा है? निर्मंड, रामपुर, मलाना या राख? समय समाप्त। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मलाना विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सतलुज मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, ब्यास रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है, रावी कांगड़ा में बड़ा बंगाल से निकलती है, पूब किन्नौर से निकलती है। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन क्या होगा? यमुना क्या होगा? यमुना आएगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। यमुना पू से निकलती, यमुना किन्नौर से निकलती है, यहाँ पर आएगा यमुना किन्नौर से निकलती है। ऐसे पू तो किन्नौर में ही है बेसिकली, चारों ऑप्शन है तो सही। तो यमुना पू से निकलती है। तो यमुना भारत की नदी है। ऑप्शन क्या होगा? ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। ऑप्शन में यमुना गायब हो चुका है, तो इसको आप माने तो चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे, है ना, अगर यमुना नहीं लगाया है तो, ठीक है। चलिए, फिरोज शाह तुगलक 1365 ईस्वी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? रूपचंद, पृथ्वीचंद, श्रीचंद या मानक चंद? समय समाप्त। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा रूपचंद था। नगरोटा में किस वर्ष सरकार संरक्षित मधुमक्खी केंद्र की स्थापना की? 1936, 1939, 1945, 1951? समय समाप्त हो। इसका राइट आंसर का ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए। 1947 से पहले किन्नौर किस रियासत का हिस्सा हुआ करता था? पंजाब, कुल्लू, तिब्बत, रामपुर, बुशहर? 1947 से पहले किन्नौर जो है किस रियासत का हिस्सा हुआ करता था? समय समाप्त। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, रामपुर, बुशहर विल बी द राइट आंसर। महात्मा गांधी पहली बार शिमला किस वर्ष आए हुए थे? 1920, 1921, 1922, 1923? समय समाप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी पहली बार जो है 1921 में आए थे, 12 मई को लॉर्ड रीडिंग के समय। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सन 1788 ईस्वी में संधि किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? शाहपुर, कांगड़ा, चंबा, नदौन? समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। महमूद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के किस मंदिर को नष्ट कर दिया था? महाकाली, चामुंडा, ब्रजेश्वरी, ज्वालामुखी? समय समाप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्रजेश्वरी मंदिर को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? 1737, 1437, 1527 या 1337? बहुत बढ़िया। राकेश, मोनिका, रामकली, गरिमा, मोनिका, अरविंद, नदौन, पूनम, अनिता, पार्वती, रीत, बहुत बढ़िया। कमलेश ठाकुर, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। ऑप्शन डी, 1337 ईस्वी इज राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? जम्मू कश्मीर, पंजाब है, हरियाणा है या उत्तराखंड? हिमाचल प्रदेश में कौन सा राज्य जो है वो स्थित है? समय समाप्त। तो ऑप्शन क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से, पंजाब में पश्चिम, पंजाब से पश्चिम में, दक्षिण से उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड से घिरा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? कुल्लू, किन्नौर, चंबा, लाहौल? तो समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो है सी, चंबा में 2011 की जनगणना अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो है साक्षरता दर सबसे कम है, चंबा की। हिमाचल में इष्ट किसका देवता होता है? व्यक्ति का, कुल का, ग्राम का या इनमें से कोई नहीं? हिमाचल में जो इष्ट देवता होता है वो डैश का देवता होता है। समय समाप्त हुआ। किसका होता है? ये व्यक्ति का देवता होता है, ठीक है। 1809 की सिखों एवं अंग्रेजों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी? सतलुज, रावी, ब्यास, सिंधु? समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या है? 1809 में सिखों और अंग्रेजों के बीच एक संधि का आधार जो है वो सतलुज नदी बनी। अमृतसर की संधि 1809 के बीच एक समझौता था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच, सिख नेता जो कि स्थापित सिख साम्राज्य के बीच, परिणामों के बीच, सिंह नैना समुदाय के बीच, सिख प्रमुखों के बीच, उनके साथियों की कीमत पर सतलुज नदी के उत्तर अपने क्षेत्रीय लाभ को मजबूती करने के लिए कोर्ट में ब्लेंच प्राप्त किया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या किया था? ऑप्शन क्या होगा? ए, सतलुज विल बी द राइट आंसर।
चौमनेलिया शाबुला किस पौधे का नाम है? चाय का, ब्राह्मी का, हरड़ का, बहेड़ा का? यह है ऑप्शन हरड़ का। गुरु घंटाल क्या है? पर्वत चोटी है, शिव मंदिर है, प्रसिद्ध भिक्षु आश्रम है, सम्राट अशोक का शिलालेख। इसका आंसर आपने बताना नीचे द कमेंट सेक्शन। आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एचपी पटवारी, एचपी पुलिस का, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का, या किसी भी एग्जाम, जेबीटी, टीजीटी, कमीशन, आर्ट्स वगैरह, मेडिकल, नॉन मेडिकल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.vishalkhajuria.com। ठीक है, vishalkhajuria.com पे, तो vishalkhajuria.com पे जाइए और मजे करिए। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।